हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम कैलासा ऑनलाइन लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन के बारे में। ये सब वर्ड आपस में सिमिलर लगते हैं बट सब में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिवेन्यू को। इसका एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि जैसे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, कोई भी बिजनेस इंटिटी है, उसमें जो इनकम आता है वो दो तरीके से इनकम आता है। एक जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेशन और दूसरा जो होता है वो होता है अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में दो तरीके से पैसा आता है। एक आता है उसका नॉर्मल ऑपरेशन से और दूसरा आता है उसका अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन। अब नॉर्मल ऑपरेशन होता क्या है? नॉर्मल ऑपरेशन होता है जिस गुड्स या सर्विसेज का हम लोग बिजनेस किए हैं, उस गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो हमारा होगा नॉर्मल ऑपरेशन। और एबनॉर्मल क्या होता है? जैसे कि एक बिजनेस ओनर है और उस ओनर के पास बहुत सारे बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा है दूसरे शॉपकीपर को। तो जो दूसरे शॉपकीपर को रेंट पे दिया है वो उसको रेंट पे करेगा, तो उससे भी इनकम आएगा। किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेसमैन, तो उसको डिविडेंड मिलेगा। तो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या पुराने प्लांट मशीनरी को सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो सब हमारा जाएगा अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन। क्योंकि बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन क्या है? बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है गुड्स और सर्विसेज को सेल करना। जैसे कि एक बिजनेस है फर्नीचर का, वो फर्नीचर सेल करके जो पैसा आएगा वो उसका नॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा। और रेंट रिसीव करेगा, रॉयल्टी रिसीव करेगा, डिविडेंड रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, ये सब रिसीव करेगा, वो अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा। तो यहां पे आएगा गुड्स या सर्विसेज सेल करने के बाद का जो इनकम पैसा आएगा वो। और जो अदर देन नॉर्मल है इसमें आ जाएगा रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जो बिजनेस होता है, यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में जो बिजनेस के पैसा को जो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि बिजनेस का पैसा दो पार्ट में आता है, तो वो जो नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ जो बिजनेस से आया वो हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिवेन्यू। और जो अदर देन नॉर्मल से आया उसको हम लोग बोलते हैं गेन। और रिवेन्यू और गेन ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि रिवेन्यू क्या होता है, गेन क्या होता है और इनकम क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं इसका डिफिनीशन पे और एग्जांपल्स पे। रिवेन्यू मीन्स टोटल अमाउंट विच इज जनरेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड टू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। रिवेन्यू हमारा वो पैसा है जो कि नॉर्मल ऑपरेशन करके गुड्स या सर्विसेज को सेल करके जो पैसा आता है वो होता है हमारा रिवेन्यू। जैसे कि अमन एक बिजनेसमैन है, उसका एक बिजनेस है फर्नीचर का। वो फर्नीचर में टेबल सेल करके 3 लाख रुपया कमाता है, चेयर सेल करके 2 लाख रुपया कमाता है, बेड सेल करके 10 लाख रुपया कमाता है और बेंच सेल करके 1 लाख रुपया कमाता है। तो वो टोटल जो पैसा उसके पास आया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस या गुड्स या सर्विसेज जो वो बिजनेस में सेल करता है, वो सबको सेल करने के बाद इसको 16 लाख रुपया आया। और ये जो 16 लाख रुपया आया, ये 16 लाख रुपया हो गया टोटल रिवेन्यू।
रिवेन्यू को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है सेल्स, और एक और जो नाम है उसका वो होता है टर्नओवर। मतलब रिवेन्यू बोले या सेल्स बोले या टर्नओवर बोले, सबका बात एक ही है। तो रिवेन्यू यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद जो टोटल पैसा आया वो हो गया हमारा रिवेन्यू। अब हम लोग आते हैं गेन पे। गेन मीन्स एनी इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज आउटसाइड, यहाँ पे वर्ड है आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि जो ऊपर एग्जाम्पल में हम लोग दिखाए थे कि ये जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन है और ये जो है वो अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन है, मीन्स एनी इकोनॉमिक बेनिफिट है अदर देन नॉर्मल ऑपरेशन। तो ये हमारा गेन था। तो वही यहाँ पे बोला है कि एनी इकोनॉमिक बेनिफिट दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है गुड्स या सर्विसेज को सेल करना, बट एक गुड्स या सर्विसेज को सेल करने पे इनकम यहाँ पे नहीं आ रहा है, पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अदर एक्टिविटी से, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट से। जैसे कि पुराने वो प्लांट या मशीनरी को सेल किया तो 3 लाख रुपया कमाया, इंटरेस्ट रिसीव किया, किसी को लोन दिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव किया 5 लाख रुपया, ग्रांट या डोनेशन रिसीव किया 5 लाख रुपया, तो टोटल जो इसके पास पैसा आया वो 13 लाख रुपया आया। तो ये जो 13 लाख रुपया इसके पास जो आया वो आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है। तो ये हो गया हमारा टोटल गेन। तो गेन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इनकम पे। ऊपर में हम लोग बताए थे कि जो इनकम होता है वो नॉर्मल कोर्स से पैसा आता है वो, और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स से पैसा आता है वो। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जो ये दोनों को मिलाकर जो टोटल अर्निंग होगा वो हमारा इनकम होता है। तो इनकम मीन्स टोटल अर्निंग ऑफ द बिजनेस एंड दीज अर्निंग्स कैन बी फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस और आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मीन्स बिजनेस एंटिटी का टोटल अर्निंग या तो वो नॉर्मल ऑपरेशन से हो, मीन्स गुड्स या सर्विसेज को सेल करके हो, या आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन हो, जैसे कि रेंट रिसीव किया, रॉयल्टी रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया, ग्रांट, डोनेशन, इंटरेस्ट, ये सब जो रिसीव किया वो सब हो गया आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये हो गया इनकम। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं रिवेन्यू 20 लाख रुपया हुआ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किया तो 3 लाख रुपया आया, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया 5 लाख रुपया, ग्रांट या डोनेशन रिसीव किया 5 लाख रुपया, रेंट रॉयल्टी रिसीव किया 2 लाख रुपया। तो जो टोटल उसका जो इनकम आया, उसके बिजनेस एंटिटी में जो टोटल पैसा आया वो आया 35 लाख रुपया। ये जो 35 लाख हुआ ये हो गया इनकम। ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से भी आया है और आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से भी आया है। ठीक है, तो इनकम यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मीन्स व्हाट बिजनेस लेफ्ट विथ आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट हमारा वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करने के बाद सेव हो जाता है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वह रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जैसे कि अगर रेवेन्यू है 10 लाख रुपया और एक्सपेंस है 8 लाख रुपया, तो यहां पे 2 लाख रुपया का प्रॉफिट हो गया बिजनेस एंटिटी को। तो प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। जैसे कि रेवेन्यू 15 लाख रुपया हुआ, सेल करने के बाद आया, गुड्स और सर्विसेज सेल करने के बाद 15 लाख रुपया आया। उसके बाद रेंट पे किया 2 लाख रुपया, सैलरी पे किया 5 लाख रुपया, वेजेज पे किया 3 लाख रुपया, एडवर्टाइजमेंट फी या ऑडिट फी पे किया 1 लाख रुपया। तो 15 लाख रुपया आया और उसमें से वो 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख खर्च कर दिया। तो 5 2 7 3 10 1 11 लाख, 15 लाख रुपया आया, 11 लाख रुपया खर्च हुआ, तो उसके बाद 4 लाख रुपया जो बच गया ये हो गया प्रॉफिट। मीन्स मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू होगा उसमें से जो मेरा टोटल एक्सपेंस होगा उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा।
प्रॉफिट का एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वो एग्जांपल है हमारा रिवेन्यू है जो कंपनी का, वो रिवेन्यू है 10 लाख रुपया। तो रिवेन्यू आया है गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, तो जो गुड्स और सर्विसेज को सेल किया था उसको परचेज करने में 5 लाख रुपया लगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हम लोग सेल किए उसका कॉस्ट था 5 लाख रुपया। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रेंट, सैलरी, वेजेज या और भी बहुत सारे एक्सपेंस वो पे किया, जो उसका 3 लाख रुपया उसमें लगा। तो यहाँ पे 5 लाख और 3 लाख माइनस कर देंगे 10 लाख में से, तो 2 लाख रुपया जो यहाँ पे आया वो 2 लाख हो गया मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक बार हम लोग शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि जो पैसा गुड्स या सर्विसेज को सेल करके आया वो हो गया हमारा रिवेन्यू, क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से आया है। गेन हमारा हो गया जो आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से पैसा आया, जो कि गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद पैसा नहीं आया है। ये आया है रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट आया, लॉयल्टी आया, डिविडेंड आया, ये सबसे पैसा आया है। इनकम हो गया टोटल अर्निंग, या तो वो नॉर्मल ऑपरेशन से हो या आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन से हो, ये दोनों मिलाकर मेरे बिजनेस एंटिटी में जो टोटल पैसा आया वो हो गया हमारा इनकम। और प्रॉफिट हो गया जो हमारा टोटल रिवेन्यू हुआ बिजनेस एंटिटी का, उसमें से जो टोटल मेरा एक्सपेंस हुआ वो माइनस कर दिए, तो हमारा हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। हाँ, और अगर आप लोग वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारा, क्योंकि सारा वीडियो यहाँ पे नहीं आता है। आपको अगर फुल कोर्स चाहिए तो वो ऐप पे मिल जाएगा, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।